टूटता है समाज और क्यों खड़े होते हैं नए नए संगठन। दोस्तों, पिछले लंबे समय से देखा जा रहा है कि समाज उन्नति करने की बजाय धरातल में जाता दिखाई दे रहा है, जबकि हर रोज समाज का कोई ना कोई नया संगठन जन्म लेता जा रहा है। संगठन बना, पदाधिकारियों को नियुक्ति हुई और काम करने के नाम से वही पुराना धर्रा। संगठन बनने और पदों की नियुक्ति के बाद वर्ष 2 वर्ष यही पता नहीं चलता कि वह संगठन कहाँ काम कर रहा है और क्या काम कर रहा है। उसी कड़ी में अगला संगठन बन जाता है और यह सिलसिला वर्षों तक जारी रहता है। देखा गया है कि एक शहर में अनेकों संगठन होते हैं, लेकिन तब कोई काम पड़ता है तो सभी नदारद मिलते हैं एक दो को छोड़कर। कभी कभार जब ये संगठन समाज में कोई गतिविधि या कोई कार्यक्रम करते हैं तो मंच पर उनके मामा, फूफा, भाई, भतीजे, बहनोई, साले साहब, साढ़ू, बहन, भाभी, भाभी की बहन, यही लोग अधिक नजर आते हैं और सम्मानित होने वाले भी रिश्तेदार नातेदार अधिक होते हैं। समाज के अन्य लोगों का उनसे कोई लेना देना नहीं होता है। किसी होनहार व्यक्ति या प्रतिभा को वे सम्मानित करते तो उस प्रतिभा का मन और अधिक काम करने को होता। परिचय सम्मेलन करने से ये लोग इसलिए कतराते हैं कि इनके अपने बच्चों की शादियां तो मैरिज हॉल में होती है और समाज के कार्यक्रमों में भी कुछ आयोजक तो हैसियत देखकर लोगों को बुलाते हैं, गरीब समाज बंधुओं को ये अपने कार्यक्रम में शामिल नहीं करते। इसी कारण समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन संगठनों में शरीक नहीं होता है, जिसके कारण संख्या के अभाव में ये संगठन दम तोड़ देते हैं या फिर वेंटिलेटर पर चले जाते हैं लंबे समय के लिए। संघे शक्ति कलो युगे का नारा देने वाले ये लोग घर परिवार तक सीमित रह समाज को धोखा देते हैं, न स्वयं समाज हित में काम करते हैं और न ही दूसरे को करने देते हैं। जहां समाज का विशाल संगठन होना चाहिए, वहां गोत्रों के आधार पर छोटे छोटे संगठन बना समाज को उन्नति के बजाय अवनति की ओर ले जाते हैं। समाज में कुछ भामाशाह जो मंच पर बैठकर फोटो खिंचवाते हैं, उन्हें अक्सर जूते पहन के ज्योति प्रज्वलित करते हुए देखा गया है समाज के कार्यक्रमों में। अगर उन समाज के कर्णधार समाज के सामने मंच पर खड़े होकर समाज हित के दो शब्द ये लोग बोल नहीं सकते हैं। साथियों, वही दूसरी तरफ यदि हम सच में समाज का भला चाहते हैं तो हमें त्याग की भावना को अपनाना होगा। पदों का मोह छोड़ना होगा, पदों की लालसा छोड़नी होगी और अपना कार्यकाल पूरा होते ही समाज के बीच में आकर समाज को कहना होगा कि आप लोगों ने मुझे समाज में काम करने का मौका दिया, उसके लिए मैं समाज का आभारी हूँ। मेरा अब कार्यकाल पूरा हो चुका है, अब ये सेवा समाज के अन्य बंधुओं को दी जाए और हम सब मिलकर उसका सहयोग करेंगे और प्रयास करेंगे कि पद पर आने वाला भाई और अच्छा समाज हित में काम कर समाज को संगठित करे। जिस दिन पद को त्यागने की ये भावना समाज में जाग जाएगी, समाज संगठित हो जाएगा और आगे बढ़ेगा। जब तक ये भावना हम अपने अंदर नहीं लाएंगे, तब तक हमारा भला कभी नहीं हो सकता है। अब समय आ गया है कि आप सभी एक सशक्त संगठन बना अपने समाज को ही नहीं, अन्य समाजों को भी अपनी संख्याबल दिखाने का प्रयास करें, ताकि राजनीति में प्रवेश के रास्ते खुल सके। ये तभी हो सकेगा जब हम सभी एक नेता, एक झंडा चुनें और एक झंडे के नीचे इकट्ठे हो सकेंगे और भाई भतीजावाद की बजाय समाजहित में काम कर आने वाली पीढ़ी को सही रास्ते दिखाएंगे।